सुपर सिक्सर में अब समय आ गया आपको सतर्क करने का, एक अदृश्य दुश्मन से सावधान करने का, क्योंकि प्रदूषण की मार वैक्सीन को बेकार कर रही। एक रिसर्च में कोरोना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है जो आपको चौंका देगा। अब प्रदूषण और कोरोना ने सांठगांठ कर ली है, क्योंकि कोरोना को हराने के लिए जो वैक्सीन आपने लगवाए हैं उस वैक्सीन पर प्रदूषण भारी पड़ने लगा है। तो कोरोना ने बच्चों पर भी अपनी नजर टेढ़ी कर ली है। अब कोरोना 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी निशाना बना रहा है। रिपोर्ट को देखिए। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ गई। कोरोना ने दबे पांव एक बार फिर से लोगों को अपने जद में लेना शुरू कर दिया है और अब कोरोना को लेकर न्यूज नेशन एक ऐसा खुलासा करने वाला है जो आपको चौंका देगा। वो आपको पहले से ज्यादा सावधान और सतर्क कर देगा। तो सुनिए, प्रदूषण ने कोरोना के वैक्सीन को बेकार और बेअसर कर दिया है। मतलब प्रदूषण वैक्सीन के प्रभाव को बेअसर कर रहा है, खासकर महानगर और राज्यों की राजधानियों में, जहां प्रदूषण का स्तर सालों भर खतरे के निशान से ऊपर रहता है। जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और पटना शामिल है। इतना ही नहीं, भारत के 163 ऐसे छोटे बड़े शहर हैं जहां AQI खतरे के निशान से ऊपर रहता है। हवा की शुद्धता को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। मतलब 0 से 50 के बीच AQI है, यानी कि हवा की गुणवत्ता अच्छी है। अगर AQI 51 से 100 के बीच है तो फिर संतोषजनक है। अगर AQI 101 से 200 के बीच है तो फिर सामान्य है। AQI 201 से 300 के बीच है तो फिर हवा बेहद खराब है। अगर AQI 301 से 400 के बीच है तो बहुत खराब है। AQI 401 से 500 के बीच है तो फिर हवा की गुणवत्ता बेहद गंभीर श्रेणी में है। और हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 यानी धूल का सूक्ष्म कण सीधे आपके फेफड़े पर हमला बोलते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। और अब बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ की स्टडी में दावा किया गया है कि वैक्सीन के बाद जो एंटीबॉडी बनी थी उस पर पोल्यूशन ने पानी फेर दिया है। इस वजह से उन लोगों को भी दोबारा कोरोना हो रहा है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी थी। वायु प्रदूषण से वैक्सीन का असर कम हो जाता है, ऐसी एक स्टडी हुई थी बार्सिलोना इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल साइंसेज में रिसेंटली। और उन्होंने ये पाया था कि जो लोगों को जो प्रदूषण वाली जगह में रहते हैं वहां पे वैक्सीन का इफेक्ट कम होता है। समझे, यानी अगर ज्यादा प्रदूषित जगह पर रहते हैं तो प्रदूषण आपके अंदर बने एंटीबॉडी को तो मार ही रहा है, साथ ही कई दूसरी खतरनाक बीमारियों को भी पैदा कर रहा है। अभी भी समय है, प्रदूषण से संभल जाइए। और अब हम जो दूसरा खुलासा करने जा रहे हैं वो भी कोरोना से ही संबंधित है। इस खुलासे में बताएंगे कि कोरोना कैसे आपके परिवार पर हमला कर रहा है। देश में कोरोना एक बार फिर से तेज रफ्तार से फैल रहा है, लेकिन इस बार कोरोना के निशाने पर बच्चे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार कोरोना 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने चपेट में ले रहा है। दिल्ली में 12 साल से कम उम्र के बच्चों में वायरस से संक्रमित होने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। खासकर मोटापे, अस्थमा और दूसरे इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्थितियों से पीड़ित बच्चे इसके सद में आ रहे हैं। ध्यान उन बच्चों का रखना चाहिए जिनको और कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि कोई बच्चे को अस्थमा है या कोई बच्चे को मोटापा है या किसी बच्चे को कोई दवाइयां चल रही हैं या इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन चल रही हैं। उन बच्चों में ध्यान रखना होता है। तो सतर्क रहिए, क्योंकि जिस रफ्तार से कोरोना फैल रहा है ये आपके साथ आपके घर में भी प्रवेश कर सकता है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर बच्चे एडेनो वायरस के शिकार हो रहे हैं। ये वायरस भी कोरोना की तरह ही है। इसका लक्षण भी बहुत हद तक कोरोना से ही मिलता जुलता है। कोरोना और एडेनो वायरस से संक्रमित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। टी न्यूज नेशन।